मस्जिद जो है ये बुनियादी तौर पे वो मरकज़ है जो इस्लाम में इत्तेहाद की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है और एक मुसलमानों का बाहमी जो आपस में ताल्लुक़ है, एक के दुख सुख में दूसरे के दुख सुख में शरीक होना, और ये तरबियत के वो मराकज़ हैं। इसीलिए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई ना, तो मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए, तो पहली मस्जिद कुबा में, जहाँ आज भी जाके 2 नफल हम अदा करते हैं, और दूसरी फिर मस्जिद नबी। और जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खुशी थी और जिस तरह सहाबा ने उसमें हिस्सा लिया, और अम्मार बिन यासर का तो फिर वाक़या हमारे फ़ात काज़मी साहब आपको सुनाएंगे कि किस तरह सहाबा इकराम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तामीर में हिस्सा ले रहे थे। तो ये मसाजिद जो हैं ये मुसलमानों ने ऐसी बनाई, और ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो मस्जिद नबी थी, और जहाँ से तैयार होके जो जमात निकली थी, आज उस जमात की कोशिशें काफ़िशें उनकी बरक़ात है कि दुनिया का, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, कोई मुल्क कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क जितने दुनिया के हैं जहाँ 5 वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की जो अज़ान है बुलंद नहीं होती। तो ये वहाँ रसूलुल्लाह समझो जो तरबियत की, और फिर वहाँ से कैसे कैसे मुअल्लिम निकले, कैसे कैसे वहाँ से जर्नैल निकले, कैसे कैसे मईशतदार निकले, कैसे कैसे सूफ़ी निकले, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से जो निकले। तो ये कायनात में वो जो नजूम हिदायत वहाँ पे तैयार हुआ था, तो मस्जिद को तो असल तल उसी खतूत पे चलना था। बदनसीबी है, मैंने तो मसाजिद के लिए बड़ी जंग लड़ी। आज मैं एक किताब आपको मुतारिफ़ कराना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस होता है, बाज़ औक़ात तो मैं फिर तौबा के नफल पढ़ता हूँ कि मैं क्या करता रहा। ये देखें, ये खाना खुदा की हुर्मत की बहाली, उशाक मुजाहिदीन की सरगुज़श्त, अदालत आलिया के तारीख़ी फ़ैसले की मुकम्मल रदात, ये ज़हूरुद्दीन ख़ान अमृतसरी साहब ने यह किताब लिखी है। अदारा पाकिस्तान शनासी लाहौर सोडीवाल में ये किताब मिल सकती है, इसको पढ़ें। ये वो मस्जिद थी जो ज़िला कचहरी की मस्जिद पाकिस्तान बनने से पहले बनी थी और फिर उसको गिरा दिया गया। उस मस्जिद का मुकदमा जो था वो शेख दोस्त मोहम्मद साहब एक आम आदमी थे, गरीब से आदमी थे, और उन्होंने और डॉक्टर अब्बासी साहब दाता साहब के पीछे एक अल्लाह के वली थे, जिन्होंने, मेरे वालिद ने ये नसीहत की थी कि मेरा जनाजा डॉक्टर अब्बासी पढ़ाए। दाता साहब में वालिद रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा हुआ था। इन दोनों ने और उनके साथियों ने ये केस हाई कोर्ट में किया। हाई कोर्ट में केस बड़ी मुद्दत चलता रहा। अल्लाह ने तौफीक दी, इस किताब में वो लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या दलाइल कई दिन तक दिए थे, और अल्लाह ताला के फजल से वो केस किस तरह कामयाब हुआ था। और इस केस के दौरान दुख की बात आपको बताऊं कि कुछ लाहौर के बड़े बड़े मदारस के जो मुफ्तियान किराम थे, और एक पीर साहब भी अब दुनिया में नहीं, उन्होंने फतवा दे दिया मस्जिद गिराई जा सकती है। तो मैंने अदालत में कहा कि ये इतने सस्ते हैं, बेचाए सरे कूचाए ज़र जौहर पिंदार, और जो दाम मिले ऐसे मुनासिब भी नहीं थे। तो वो मैंने जहाज़ समझ के, इसी तरह ये जो फैज़ान मदीना गुजरांवाला, फैज़ान मदीना फैसलाबाद, ये मैंने जंग इस तरह लड़ी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मौलाना अबू दाऊद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कहा कि आप गाजी हो और आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ, उस मस्जिद का संगे बुनियाद रखना। और डिप्टी कमिश्नर बड़ा बदबख्त था उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा कि आप आएँ। उस वक्त जो था वहाँ कमिश्नर वो खुशरूद लशारी था, अल्लाह उसको खुश रखे, मेरे वो शागिर्द भी रहे जब मैं नीपा में पढ़ाता था। तो मैंने जाके उस डिप्टी कमिश्नर को ललकारा, मैंने कहा मेरी माँ ने नाम मेरा सोच समझ के रखा है, आओ तुम यहाँ गिरफ़्तार करो हमें। तो ये मस्जिद का मैंने बुनियाद रखी वहाँ पे। फिर फैसलाबाद वाला जो था मुकदमा, ये ज़ोरदार तरीके से मैंने हाई कोर्ट से जीत के दिया। लेकिन बदनसीबी ये कि जब मैं वो मुकदमा लड़ रहा था, मुझे करोड़ों रुपए की ऑफ़र हुई कि आप वकील ना रहें, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मैं जहाद कर रहा हूँ। तो मुझे राना सनाउल्लाह ने एक बात कही, जो आजकल मरकज़ी मुशीर है मरकज़ी हुकूमत के, उसने कहा गाजी साहब एक दिन आएगा आप रोएंगे, ये जिन मुल्लाओं की आप हमायत कर रहे हैं ना, ये जब कारोबार शुरू करेंगे तो आप पछताएंगे। उन्होंने बाद में कहा जी गाजी साहब के तो हमें अकायद के बारे में मशकूक है, और यजीद का झंडा उठा लिया, यजीद के ख़ानदान का और अहले बैत के साथ एक बुग़्ज़ का आगाज़ हो गया। मौलाना अबू दाऊद सादिक रहमतुल्लाह बड़े वली अल्लाह थे, मैंने उनके जनाजे के लिए जिस तरह जंग लड़ी और स्टेडियम में उनका जनाजा कराया, उस ज़माने में ख्वाजा शुमाइल कमिश्नर थे, उनको मैंने कहा ख्वाजा मैं जाके ताले तोड़ूंगा और उनका जनाजा वहाँ पढ़ाऊँगा। ये वो तारीख़ है, मैं आपको क्या बताऊँ कि कितनी तकलीफ़ होती है ये बातें करते हुए। लाहौर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ जो मस्जिद थी, तो मसाजिद जहाँ गिरती थी मैं आगे आगे होता था। बाद में वो फिर बिज़नेस के ऐसे अदारे बने, लोग वो चढ़ गए उस पर डालों पे। 1974 की ख़त्म नबूवत से लेकर और फिर ये जो लेटेस्ट नामूस रिसालत के मुकदमे और जिस तरह मैं करता रहा, तो अब फ़ात काज़मी मुझे कहते हैं कि आप
तौबा के नफल पढ़ा करें। जो जो आपने इन मुल्लाओं के साथ किया है अल्लाह ताला मुआफ़ करे। अल्लाह ताला हमारी जो नीयत अच्छी थी वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इनको इनके दिलों से अहले बैत का बुग़्ज़ अल्लाह दूर करे और इनको अहले बैत का अदब अल्लाह सिखाए और यजीद की नफ़रत हो। ये यजीद के जो झंडे उठाते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करे। तो मस्जिद जो है देखना, इस्लामाबाद की एक मस्जिद का मैंने पढ़ा कि वहाँ पे मरीज़ों को दवाइयाँ दी जाती हैं मुफ्त, उनका गरीबों को वहाँ पे खाना खिलाया जाता है। हमारी अक्सर मसाजिद में वो गलीज़, मैंने आपको सुनाया, मेरे एक दोस्त ने कहा मेरा बच्चा थोड़ा बेदीन हो रहा है तो मुझे बताएं मैं हल क्या है। मैंने कहा जुमे के रोज़ ना जल्दी मस्जिद में चले जाया करें, वाह सुने। कहने लगा जी वो गालियाँ सीख जाए, मैं गालियाँ सिखाऊँ वहाँ पे। ये हमारा हो रहा है मसाजिद में। और मैंने आपको बताया, दुख के साथ बताया कि ये अभी जो है वो बाद में भी मैंने उसका जिक्र मेरे ज़हन पे इतना है कि वो जी बख्शिश करवाने के लिए 500 रुपया 200 रुपया, तो मैंने कहा फ़ात काज़मी से मैं 50 रुपये में बख्शिश का सर्टिफिकेट ले देता हूँ, आज हम सस्ता रेट लगा देते हैं। ये हमारी मसाजिद में हो रहा है, तो इस तरफ भी तवज्जो हुकूमत को देनी चाहिए। मैं बार बार एजेंसियों से हाथ जोड़ता हूँ, ये जो फितना सर उठा रहा है ये बाद में संभाला नहीं जाएगा। ये मसाजिद में फ़िरकाबाज फ़िरका बंद मौलवी जो है इनको यहीं से कंट्रोल कर लें, वरना ये जिन बन जाएगा, फिर नहीं आपसे कंट्रोल होगा। पहले ही मुल्क के हालात इस तरह है। जी डॉक्टर साहब। क्यों गाइस साहब बहुत शुक्रिया। आज का जो मौजू है ये अपने एक बात सॉरी रह गई जी, ये जो किताब है जी इसकी मस्जिद का संगे बुनियाद बहुत बड़ी हस्ती रूहानी जैसे पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी ने 1 नवंबर 1996 को बाद अज़ नमाज जुमा रखा था और मैं वहाँ स्टेज सेक्रेटरी था। यहाँ पे जो था पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सदा वहाँ पे था ये अपना कामरान लिशारी जो आजकल भी है रॉयल सिटी का जो है, ये कमिश्नर थे लाहौर के, ये भी थे। इन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जस्टिस सैयद पीर करम शाह हजरत ने पहले मुझे कहा मैंने तकरीर नहीं करनी, सिर्फ दुआ करूँगा। बहुत बुखार था उनको, तो मैंने उनको सहारा दिया। उन्होंने कहा मैं बात कर, मैंने कहा आपने कहा था तकरीर मैं करूँगा यानी आपकी जगह। कह लगे नहीं अब मैंने कोई ज़रूरी बात करनी है। खड़े किया, बिल्कुल कांपते हुए खड़े हुए। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब ने कहा है कि सैयद पीर करम शाह, मैं सैयद सिर्फ आले फातिमा है, मैं तो सादात का ग़ुलाम हूँ, मैं हाशमी हूँ, मैं सैयद नहीं हूँ। तो मैंने कहा जी ये तो पीर जी आपने बड़ा कमाल कर दिया, वरना पता नहीं आपके ख़ानदान में बाद में सादात बन जाते हैं क्योंकि यहाँ तो जिनका दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं वो सैयद बन गए हैं। तो ये पीर साहब इतने बड़े आदमी थे। जी शाह जी आपसे करते हैं शुरू, चलें अब आपका नाम लिया था। किबला का बड़ी बड़ी नवाज़िश। बात ये है कि जो मस्जिद का इंस्टीट्यूशन है ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन नहीं है इस्लाम में। ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन तो है ही, ये इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन भी है, ये कम्युनिटी सेंटर भी है, ये आपका थिंक टैंक भी है, ये स्ट्रैटेजी का सेंटर भी है, ये तरबियत गाह भी है, ये ट्रेनिंग सेंटर भी है और ये एक इंक्लूसिव जगह है जहाँ पे आपके सारे तबके जो हैं एक फ्रेंडली अंदाज में, इसका एक एम्बियंस ऐसा होना चाहिए कि आप वहाँ पर लोगों को वेलकम करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी को इस दर्जे के ऊपर उसकी बुनियादें रखी थी। वो नमाज भी वहाँ पे हो रही है, सलात भी वहाँ पे हो रही है, स्पिरिचुअल सेंटर भी वो है, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशंस वहाँ पे हो रही हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक जो कॉन्वर्जेशंस हैं, डायलॉग्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, वो भी वहाँ पे मुशावरत हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खतूत लिखे, जो लेटर्स लिखे, जो डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस की, वो भी मस्जिद नबवी के थ्रू हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ओवरऑल जंगी हिकमत अमली बनाते थे, खंदक की जैसे हिकमत अमली बनाई गई, वो भी मस्जिद नबवी में हुई। तो मस्जिद एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है। हमारा दीगर मज़ाहिब के साथ जो फ़र्क है ना, हमारे इंस्टीट्यूशन सेकुलर इन नेचर नहीं है। ये बहुत अहम बात है। ऐसा नहीं है कि चर्च में मैं दीन की बात करूंगा और पार्लियामेंट में मैं स्टेट की बात करूंगा, नहीं, मैं मस्जिद में दीन की भी बात करूंगा, मस्जिद में मैं दुनिया की भी बात करूंगा। दीन दुनिया दोनों इश्यूज को मैं साइमल्टेनियसली एड्रेस करूंगा। हमारी सारी जिंदगी जो है वो दीन है, हमारी सारी जिंदगी दीन, हमारा कारोबार हो, हमारा ताल्लुक हो, फैमिली से ताल्लुक हो, अहबाब से ताल्लुक हो, हमारा सब दीन ही दीन है। अच्छा किबला, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मस्जिद सिंबल है इक्वालिटी का, मसावात का। वाह। और अगर आपकी मसाजिद में आप टॉलरेट ही नहीं कर रहे दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को, तो इक्वालिटी की स्पिरिट को तो आपने खत्म कर दिया ना। बिल्कुल आपने लिख के लगा दिया जी ये इस फिरके की मस्जिद है, कोई दूसरा आएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बड़ी मसाजिद जो है वहां आपने वो इमाम लगा दिए जिससे बड़ी मस्जिद की तौहीन कोई नहीं हो सकती, और मस्जिद की तौहीन कोई नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेट ऐसा भी हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है।
कि जो आपके वो सेंटर्स हैं जहां पे आपको हाईएस्ट इंटेलेक्ट का आदमी चाहिए, हाँ हाँ, जो कि बुलंद इंटेलेक्चुअल सतह के और ऊपर किरदार discourse का भी, करे। किरदार का भी किरदार बुलंद का है। भी ऑफ कोर्स, किरदार का भी ऑफ कोर्स। मतलब आपको, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी की तरह के लोग, हाय हाय हाय, ठीक है ना, ऐसे लोग भी पहाड़ थे, इल्म के। ऐसे इल्म के जबल भी हुए हैं। वाह। आप जिस दौर में शाहबंद नूरानी, शाहबंद नूरानी साहब हैं, अपने दर्जे पे मौलाना मदूदी साहब हैं, ये वो स्कॉलर्स हैं ना। हम अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। हम किसी खास नुक्ते नहीं। नजर की बात नहीं कर रहे। ये लोग हमारे इस्लाफ हैं, ये हमारा कलेक्टिव हेरिटेज है। ये आज मौला अजमल खां होते थे एबर्ट रोड पे, बेशक वो अब्दुल करीम रोड पे, क्या खुतबा देते थे वो, किस तरह दुनिया आती थी वहां पे। हमने किबला, वो दौर और देखा। किबला मैं समझता हूँ एक बड़े अदना से दर्जे के ऊपर जमाती साहब भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब को भी पाकिस्तान में आना चाहिए मसाजिद के अंदर, क्योंकि बिल्कुल उनके आप अंदर ये ठीक है। कैपेसिटी है बिल्कुल ठीक है कि वो दीन का जिस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मस्जिद को भी एक मॉडल मस्जिद, जो कि वो ऑफ कोर्स है भी उनकी, और इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा जबरदस्त काम कर नहीं, रहे हैं। वापस आ जाना चाहिए, इसलिए कि अब तो ग्लोबल विलेज बन गया। बिल्कुल। अब जो कौन सा पाकिस्तान काम को है भी यहाँ ऐसे नहीं हो स्कॉलर्स सकता। की जरूरत है। तो मसाजिद में अगर सेक्टेरियनिज्म है, तो मसाजिद की तो स्पिरिट खत्म कर दी ना आपने। वो जो इक्वालिटी है, वो इक्वालिटी सिर्फ ये नहीं है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि अमीर गरीब एक जगह खड़े हैं, वो तो है ही है। महमूद अयाज ने तो इकट्ठे खड़ा होना ही है। मैं मुख्तलिफ नुक्ता हाय नजर के लोगों को भी मैंने इकट्ठा करना है, टॉलरेट करना है। क्या आज पाकिस्तान की मस्जिद, उम्मत मुस्लिमा की आप मस्जिद, महमूद और रियाज को इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे वजीर जो है उनको डाकू बना रहे हैं। नहीं, तो डाकुओं को आप मस्जिद में इकट्ठा कर रहे हैं याज के साथ। किबला गाजी साहब, ये एक अलहदा मौजू है। मैं आपकी बिल्कुल दिल वो दुख होता है, spirit, ये मैं दुख बेशक के साथ ये बातें, बेशक। अगर हम ना करेंगे तो कौन करेगा। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स हों मसाजिद के अंदर, बच्चे मसाजिद में आए। देखें, बच्चों के लिए मसाजिद का एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए ना। मतलब ऐसा ना हो कि उनको हर वक्त डांट डपट ही हो रही हो, कि जो मस्जिद के अंदर खुदाम है, निकालो, मस्जिद की बच्चों को इंतजामिया है, निकालो। निकाल दो, ये करो, और बुरी तरह से उनको डांट डपट। तो बच्चा तो दीन के इस सिंबल से बचपन में मुतनफिर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बाय द वे, मुझे दाद देनी पड़ेगी, यूरोप में, अमेरिका में ऐसे सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं बिल्कुल मुसलमानों ने, बिल्कुल बनाए। जो बड़े इंक्लूसिव हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं। वहां पर खवातीन के भी अपने चेंबर हैं। पाकिस्तान का वहाँ कोई मौलवी पीर नहीं है। हाँ, वो वो of अरब course, के जो है वो दूसरे वहां पर ममालिक बल्कि के, बहुत से अफ्रीकन ओरिजिन के मुसलमान हैं जो एट टाइम्स लीड कर रहे हैं, या अरब ओरिजिन के ये तो मुसलमान हैं जाके जो लड़ाते लीड कर हैं, रहे हैं। ये तो जाके लड़ाते हैं, वहाँ ये जंग लड़ाते कराते हैं। हैं और मस्जिदों किबला, में। जो आपने बात आगाज में की थी, वो बरकत के लिए मैं उसको वैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। जी, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की बुनियाद रख रहे थे, तो सहाबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे फुल वो मेहनत का एक वो जो पूरा सीन है, ओए होए, उसको रिकॉल करें तो ईमान अफरोज सीन है। वाह वाह वाह, वो पहला सेंटर जो बनाया जा रहा वाह है। वाह वाह। और जनाब अम्मार इब्ने यासर रजी अल्लाह तआला अन्हो, हाँ। इस दर्जे के सहाबी, जिनके ओए पेरेंट्स इस्लाम के पहले शोहदा हैं, जिनका हाय खून इस्लाम इस्लाम के के है। की रगों के अंदर है, गुलशन दौड़ है, इस्लाम में गुलशन पहला इस्लाम के खून। पहले वो माँ का भी, माँ बाप का का और भी, बाप का, भाई का भी। और आका ने फरमाया, आले यासर आप पर सलाम, जब गुजरे आले यासर तुम पर सलाम, आले यासर सब्र करना। वाह वाह। तो अम्मार इब्ने यासर उस मस्जिद नबवी को तामीर कर रहे हैं। सहाबा अगर एक ईंट उठा तो रहे जिन हैं, बागियों ने उनको शहीद किया, और उनके अम्मार झंडे बिन उठाए हुए यासर हैं। 2 ईंटें उठा रहे हैं, 2 ईंटें। और सरकार दो आलम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दलाइल नबूवत की हदीस सही मुस्लिम में, बुखारी में मौजूद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, वाह अम्मार, हाय हाय तुम दीन की ये खिदमत कर रहे हो, लेकिन अम्मार को एक बागी गिरोह शहीद करेगा। हाय हाय हाय। तो अम्मार इब्ने यासर हमारे हीरो हैं, हाँ। सहाबा कराम हमारे हीरो हैं। ये वो लोग हैं मक्की मदनी, नहीं जी नहीं, जो ये हमारी क्रीम जिन्होंने है। उनको शहीद किया वो हमारे हीरो हैं। शाह जी आप क्या हमने झंडे उनके उठाए हुए। जी जनाब, आपकी तरफ आते जी बहुत शुक्रिया गाइस साहब। आज का जो मौजू है अपनी अहमियत के एतबार से एक बर्निंग इशू भी है हमारा। देखिए, मस्जिद लुग़वी एतबार से अरबी ज़ुबान में इसमें ज़रफ़ मकान है, और मकान कहते हैं ठहरने की जगह को, क़याम करने की जगह। जबकि हमने माहौल ऐसा बना दिया है कि हम मसाजिद से भागते हैं। यानी जो मस्जिद का लुग़वी मानी है उस एतबार से वहाँ हमें क़याम करना चाहिए, लेकिन हमारा माहौल या हमारी जो मस्जिद कमेटी होती है उसने उसको इस अंदाज से तरतीब दी है कि वहाँ ताले लगे होते हैं। उसका असल मसला ये है कि मस्जिद के अंदर जब इमाम का तकर्रर होता है
उससे यहाँ मसाइल पैदा होते हैं जिनकी तरफ काज़मी साहब इशारा कर रहे हैं। असल इशू ये है कि हमारे यहाँ मसाजिद हैं दो किस्म की, एक शहरी मसाजिद हैं और एक देहाती मसाजिद हैं। शहरी मसाजिद में तो फिर भी कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर होती है। हमारी देहाती मसाजिद में काबिलियत का ये हाल है कि मैंने एक दफ़ा एक इमाम साहब से पूछा कि आपकी काबिलियत क्या है, तो उसने कहा 2 तकरीरें, 2 किताबें और 10 तकरीरें, मेरा टोटल इल्म ये है। तो जब वहाँ तकर्रर होता है तो ख़ास तौर पे देहाती मसाजिद में 80 से 90% मसाजिद के जो इमाम हैं वो बुनियादी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं रखते, वो सिर्फ चंद रसूमात तक महदूद रहते हैं। यही वजह है कि मस्जिद वो किरदार अदा नहीं कर रही जो कुरून वुस्ता में करती थी। देखिए, मस्जिद हमारी पार्लियामेंट थी और पार्लियामेंट में हर किस्म का इशू डिस्कस होता है, जबकि हमारी मसाजिद में लिखा होता है यहाँ पर दुनियावी और सियासी बातें करना मना है या फलां मसले का कोई बंदा यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, लिखा, और ये भी लिखा होता है कि इसके अलावा कोई इमाम नहीं हो सकता, और ये भी लिखा होता है कि मस्जिद कमेटी के अंदर भी नहीं आ सकता। हाँ। और हमारी मसाजिद के तो नाम इस अंदाज के हैं कि उससे अंदाजा हो जाता है पहले पता कि ये मस्जिद की स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसलिए लोगों को जोड़ने के काम उस तरह नहीं आ रही। ज़रूरत इस अमर की है कि हम मसाजिद कमेटी, मुअज्जिन और इमाम, ये 3 पिलर होते हैं किसी एक मस्जिद के। अच्छा, इसमें मसला ये है कि इसमें कसूर हमारा भी है कि मैं बहसीयत वालिद या बहसीयत सरबराह किसी महकमे का या किसी चीज़ का, हमने अपने बच्चों को ये रुझान ही नहीं दिया को दीनी तालीम सीखें। हमारी ये तो ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। शायद ही कोई वालिद हो जिसकी ये ख्वाहिश हो कि मेरा बेटा दीन का आलिम बने। जब अच्छे घरानों के, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के लोग इस दीनी तालीम की तरफ नहीं आएंगे तो हम एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। मेरे गांव में स्पेस से फिर फायदा उठाते हैं वो लोग जो मुआशरे के निगलेक्टेड लोग हैं। मेरे वालिद गिरामी के 2 जनाजा हुआ, पहले लाहौर में दाता साहब, फिर गांव में। जब गांव में होने लगा ना तो एक चौधरी आया मेरे पास, कहता तुझी की करते पे हो, ए मोची है जिनको तुझी जनाजा पढ़ाने लगे। जी, यही ये हमने जब रखे हो गए तो फिर